जय माता दी। गुप्त नवरात्रि का शुभ आरंभ उस महान साधना का आवाहन है जहाँ शक्ति के रहस्यमय स्वरूपों की उपासना की जाती है। आज गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिवस पर हम सृष्टि की आदि शक्ति महाविद्या, महाकाली और सौम्यता की देवी माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हैं। हम अपनी आंखें बंद कर अपने मन को एकाग्र करते हुए उस अंधकार विनाशिनी महाकाली का स्मरण करते हैं, जिनकी जीभ पर विकराल अग्नि विराजमान है, जिन्होंने अधर्म और अज्ञान का नाश कर अपने भक्तों को निर्भयता का वरदान प्रदान किया। साथ ही पर्वतराज की पुत्री माँ शैलपुत्री की भी आराधना करते हैं, जो भक्तों के जीवन में धैर्य, शांति और संयम का संचार करती है। हे महाकाली, हमारे भीतर के तमस का नाश करो। हे माँ शैलपुत्री, हमारे जीवन में स्थिरता और शुभ आरंभ की कृपा बरसाओ। इन दोनों स्वरूपों की कृपा से ही साधक की साधना सिद्ध होती है और आत्मा को परम सत्य की प्राप्ति होती है। अब आप सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय। और दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय से पहले सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ अवश्य सुनाना चाहिए। तो अब पहले सुनिए श्री दुर्गा सप्त श्लोकी पाठ और उसके बाद से प्रथम अध्याय का श्रवण करेंगे। अब आप सभी अपने मन में कहिए ओम नमः चंडिकाय। और अब पूरे भक्ति भाव से आज के पाठ का श्रवण करते हैं। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, हे देवी, आप भक्तों के लिए सुलभ है और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हैं। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करे। तब देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह मैं आपको बतलाऊंगी। सुनिए, उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम। इस दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं। अनुष्टुप छंद है। श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सभी प्राणियों का भय हर लेती है और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती है। दुख, दरिद्रता और भय को हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सभी का उपकार करने के लिए सदा ही दारिद्र रहता हो। नारायणी, आप सभी प्रकार का मंगल करने वाली और स्वयं मंगलमयी है। आप कल्याणदायिनी शिवा है। सभी पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली और गौरी स्वरूपा है। आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों और पीड़ितों की रक्षा में सदा संलग्न रहने वाली तथा सभी की पीड़ा को दूर करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सभी प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सभी भयों से हमारी रक्षा करे। आपको नमस्कार है। देवी, आप प्रसन्न होने पर सभी रोगों को नष्ट कर देती है और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती है। जो लोग आपकी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति कभी नहीं आती। आपकी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले बन जाते हैं। सर्वेश्वरी, आप इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करें और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहे। इस प्रकार श्री दुर्गा सप्त श्लोकी संपूर्ण हुआ। अब माँ भगवती दुर्गा का आप सभी अपने मन में ध्यान करते हुए प्रथम अध्याय का भी श्रवण कीजिए। इस अध्याय में मेधा ऋषि ने राजा सुरथ और समाधि को देवी भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ के वध का वर्णन किया है। ओम नमः चंडिकाय। ओम। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्तदंतिका बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी ने जिन महाकाली देवी का स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करती हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परीघ, शूल, भुसुंडी, मस्तक और शंख धारण करती है। उनके 3 नेत्र हैं। वे अपने समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित है। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है और वे 10 मुखों तथा 10 पैरों से युक्त है। ओम चंडी देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सांवड़ी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, अब उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ।
हे सूर्य कुमार महाभाग सावड़ी, भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ, सुनो। पूर्व समय की बात है। स्वारोचिस मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे अपनी प्रजा का पालन अपने औरस पुत्रों के समान धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। तो भी उस समय कोला विद्वंशी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरथ की दंड नीति अत्यंत प्रबल थी। उनका शत्रु के साथ भयंकर युद्ध हुआ। यद्यपि कोला विद्वंसी संख्या में कम थे, फिर भी राजा सुरथ उस युद्ध में उनसे पराजित हो गए। तब वे युद्ध भूमि से वापस अपने नगर लौट आए और केवल अपने देश के राजा बनकर रहने लगे। समस्त पृथ्वी पर से उनका अधिकार समाप्त हो चुका था, किंतु वहां भी उन शक्तिशाली शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। अब राजा का बल पहले जैसा नहीं रह गया था। इसी कारण उनके दुष्ट, बलवान और दुरात्मा मंत्रियों ने उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार राजा सुरथ का सारा प्रभुत्व नष्ट हो गया। जब उनका राज्य और वैभव समाप्त हो गया, तब वह शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर अकेले ही एक घने जंगल की ओर चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा। उस आश्रम में अनेक हिंसक जीव भी अपनी स्वाभाविक हिंसा का त्याग करके परम शांति के भाव से रहते थे। मुनि के अनेक शिष्य उस वन की शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। जब राजा सुरथ उस आश्रम में पहुँचे, तब मुनि ने उनका आदर पूर्वक सत्कार किया। वे उन श्रेष्ठ मुनि के आश्रम में इधर उधर विचरण करते हुए कुछ समय तक वही रहने लगे। फिर अपने पुराने राज्य और परिवार के प्रति ममता से आकर्षित होकर राजा सुरथ इस प्रकार चिंता करने लगे। पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिस प्रकार नगर का पालन किया था, आज वही नगर मेरे बिना हो गया है। पता नहीं मेरे दुराचारी वृत्तगण उस नगर की धर्म पूर्वक रक्षा करते भी है नहीं। जो मेरा प्रधान हाथी सदा मद की वर्षा करने वाला और अत्यंत शूरवीर था, वह अब शत्रु के अधीन होकर न जाने किन किन भोगों को भोग रहा होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन प्राप्त करके सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण कर रहे होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा निरंतर खर्च किए जाने के कारण अत्यंत कठिनाई से एकत्रित किया हुआ मेरा वह खजाना भी अब खाली हो गया होगा। इस प्रकार राजा सुरथ ऐसे ही अनेक बातों को लगातार सोचते रहते थे और अपने खोए हुए राज्य की चिंता में दुखी होते रहते थे। एक दिन वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। तब उन्होंने उससे प्रेम पूर्वक पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम इतने दुखी और उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? राजा सुरथ के प्रेम से भरे हुए इन वचनों को सुनकर उस वैश्य ने विनम्र भाव से उन्हें प्रणाम किया और कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनवान परिवार में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ में पड़कर मुझे घर से निकाल दिया है। इस समय मैं धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे ही विश्वास पात्र बंधुओं ने मेरा धन लेकर मुझे घर से दूर कर दिया है। इसी कारण दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर भी मैं यह नहीं जानता कि मेरे पुत्रों, पत्नी और स्वजनों का क्या हाल है। क्या वे इस समय कुशल पूर्वक रह रहे हैं या उन्हें कोई कष्ट है? मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं या फिर दुराचारी बन गए हैं? वैश्य की यह बात सुनकर राजा सुरथ ने उससे पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्रों आदि ने केवल धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया है, उनके प्रति तुम्हारे मन में इतना स्नेह और प्रेम का बंधन अभी तक क्यों बना हुआ है? तब वैश्य ने विनम्र भाव से कहा, राजन, मेरे विषय में आप जो कुछ कह रहे हैं वह सब सत्य है, किंतु मैं क्या करूं? मेरा मन उनके प्रति कठोरता धारण नहीं कर पाता। जिन लोगों ने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम और अपने आत्मीय जनों के प्रति अनुराग को त्याग दिया और मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं लोगों के प्रति भी मेरे हृदय में इतना अधिक स्नेह बना हुआ है। हे महामते, गुणहीन और अपने स्वार्थ में डूबे हुए बंधुओं के प्रति भी मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम में क्यों डूबा रहता है? यह क्या है? इसे जानने का प्रयास करने पर भी मैं इसे समझ नहीं पाता। उनके लिए मैं लंबी लंबी सांसें भरता हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो जाता है। उन लोगों के हृदय में मेरे लिए प्रेम का सर्वथा अभाव है, फिर भी उनके प्रति मेरा मन कठोर नहीं हो पाता। मैं स्थिति में क्या करूं? तब मार्कंडेय जी कहते हैं,
हे ब्राह्मण, इसके बाद राजाओं में श्रेष्ठ राजा सुरत और समाधि नामक वह वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने मुनि के साथ यथा योग्य, न्यायपूर्ण और विनम्र व्यवहार किया तथा उनके सामने बैठ गए। इसके बाद वैश्य और राजा ने आपस में कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा सुरत ने कहा, भगवन, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कृपया उसका उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। मेरा चित्त मेरे वश में नहीं है और यही बात मेरे मन को अत्यंत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उस राज्य और उसके सभी अंगों के प्रति मेरी ममता अभी तक बनी हुई है। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं यह जानते हुए भी कि अब वह राज्य मेरा नहीं रहा, फिर भी अज्ञानी मनुष्य की तरह उसके लिए दुखी होता रहता हूँ। यह कैसी भावना है? यह मोह मेरे मन में क्यों उत्पन्न हो रहा है? राजा सुरत ने आगे कहा, और यह वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर यहाँ आया है। इसके पुत्र, पत्नी और सेवकों ने इसका साथ छोड़ दिया है। इसके अपने स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, फिर भी यह उनके प्रति अत्यंत गहरा प्रेम रखता है। इस प्रकार यह वैश्य और मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिस विषय में प्रत्यक्ष दोष दिखाई देता है, उसी विषय के प्रति भी हमारे मन में ममता के कारण आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, फिर भी हमारे भीतर यह मोह किस कारण उत्पन्न हो रहा है? विवेकहीन मनुष्यों के समान यह मूढ़ता मेरे और इसके भीतर भी स्पष्ट दिखाई दे रही है। तब ऋषि मेधा बोले, महाभाग, विषयों का ज्ञान सभी जीवों का होता है, इसी प्रकार विषय भी सभी के लिए अलग अलग होते हैं। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो दिन में नहीं देख पाते और कुछ ऐसे होते हैं जो रात्रि में नहीं देख पाते, और कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो दिन और रात दोनों समय समान रूप से देख पाते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल मनुष्य ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी भी अपने अपने विषयों को समझने की बुद्धि रखते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, और जैसी समझ मनुष्यों में होती है वैसे ही इन मृग, पक्षी आदि जीवों में भी होती है। इस प्रकार कई बातें दोनों में समान ही दिखाई देती है। समझ होने के बाद भी इन पक्षियों को देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश अपने बच्चों की चोंच में कितने प्रेम और आनंद से अन्न के दाने डाल रहे हैं। हे राजन, क्या तुम नहीं देखते कि मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभ और मोह के कारण अपने किए हुए उपकार का बदला पाने की इच्छा से पुत्रों की अभिलाषा करते हैं, जबकि उन सभी में समझ की कोई कमी नहीं होती। फिर भी वे संसार की स्थिति अर्थात जन्म और मरण की परंपरा को बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव से ममता रूपी भंवर से युक्त मोह के गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य करने जैसी कोई बात नहीं है। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निंद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं के प्रभाव से यह संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है। वही भगवती महामाया देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक अपनी ओर खींचकर मोह में डाल देती है। वही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है और वही प्रसन्न होकर मनुष्यों को मुक्ति प्राप्ति के लिए वरदान भी प्रदान करती है। वही पराविद्या है, वही संसार बंधन और मोक्ष के कारण स्वरूप सनातनी देवी है और वही संपूर्ण ईश्वरों के भी अधीश्वरी है। राजा ने पूछा, हे भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? उनका आविर्भाव किस प्रकार हुआ और उनके कौन कौन से चरित्र है? हे ब्रह्मावेताओं में श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव है, जैसा उनका स्वरूप है और जिस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ है, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तब ऋषि बोले, हे राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है और उन्होंने इस पूरे विश्व को व्याप्त कर रखा है। फिर भी उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यद्यपि वह देवी नित्य और अजन्मा है, फिर भी सब देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए वे प्रकट होती है, तब संसार में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक ही कारण रूप में विलीन हो रहा था और सभी के स्वामी भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निंद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे, उस समय भगवान विष्णु के कानों के मैल से दो अत्यंत भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटब के नाम से प्रसिद्ध हुए।
वे दोनों असुर ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपनी ओर आते देखा और भगवान विष्णु को निद्रा में लीन पाया, तब उन्होंने एकाग्र मन से भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा देवी की स्तुति आरंभ की, जो इस संपूर्ण विश्व की अधीश्वरी है, जो जगत को धारण करने वाली है, जो संसार का पालन और संहार करने वाली है और जो तेजस्वी भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति स्वरूपा है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, आप ही स्वाहा है, आप ही स्वदा है और आप ही वष्टकार स्वरूपा है। सभी स्वर भी आपके ही स्वरूप है। आप ही जीवन प्रदान करने वाली सुधा है। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार और मकार, इन तीनों मात्राओं के रूप में आप ही स्थित है और इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्घ मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी आप ही है। हे देवी, आप ही संध्या है, आप ही सावित्री है और आप ही परम जननी है। हे देवी, आप ही इस संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को धारण करती है। आपसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, आपसे ही इसका पालन होता है और कल्प के अंत में सदा आप ही सबको अपना ग्रास बना लेती है। हे जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय आप सृष्टि रूपा होती है, पालन के समय स्थिति रूपा होती है और कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली होती है। आप ही महाविद्या है, आप ही महामाया है, आप ही महामेधा है, आप ही मां स्मृति है, आप ही महामोह रूपा महादेवी है और आप ही महासुरी है। आप ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति है। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी आप ही है। आप ही श्री है, आप ही ईश्वरी है, आप ही ह्रीम स्वरूपा है और आप ही बोध स्वरूपा बुद्धि है। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी आप ही है। आप खड्ग धारण करने वाली, शूल धारण करने वाली, घोर रूप वाली तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली है। बाण, भुसुंडी और परिघ भी आपके ही अस्त्र है। आप सौम्य है और सौम्य से भी अधिक सुंदर स्वरूप वाली है। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ इस संसार में है, उन सभी की अपेक्षा आप अत्यंत अधिक सुंदरी है। पर और अपर दोनों से परे रहने वाली परमेश्वरी आप ही हैं। हे सर्व स्वरूपिणी देवी, इस संसार में कहीं भी जो सत और असत रूप में दिखाई देने वाली वस्तुएं हैं और उन सभी में जो शक्ति विद्यमान है, वह सब आप ही हैं। ऐसी स्थिति में आपकी स्तुति कौन कर सकता है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले भगवान है, उन भगवान को भी जब आपने योग निद्रा के अधीन कर दिया है, तब आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को और भगवान विष्णु को भी आपने ही शरीर धारण कराया है, इसलिए आपकी स्तुति करने की शक्ति किसमें हो सकती है? हे देवी, आप तो अपने इन महान और उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय है। यह जो दोनों दुष्ट असुर मधु और कैटभ है, इन्हें मुंह में डाल दीजिए और जगत के स्वामी भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दीजिए। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को वध करने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दीजिए। ऋषि कहते हैं, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने वह मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वह भगवान विष्णु के नेत्रों, मुख, नासिका, बहुओं, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के सामने आकर खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन इस एकावर्ण के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे। वे क्रोध से लाल नेत्र किए हुए ब्रह्मा जी को खाने के लिए प्रयास कर रहे थे। तब भगवान श्रीहरि उठे और दोनों असुरों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध करते रहे। वे दोनों असुर भी अत्यंत बलवान होने के कारण अपने पराक्रम के अभिमान में उन्मत्त हो रहे थे। इधर भगवती महामाया ने उन्हें अपने मुंह में डाल रखा था, इसलिए वे दोनों भगवान विष्णु से कहने लगे, हे भगवान, हम आपकी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं। आप हम दोनों से कोई भी वर मांग लीजिए। तब
तब श्री भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों मारे जाओ। बस मैंने यही वर मांगा है, इसके अतिरिक्त मुझे किसी दूसरे वर की आवश्यकता नहीं है। ऋषि कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार जब वे दोनों असुर अपने ही बातों में आकर धोखे में पड़ गए और उन्होंने चारों ओर संपूर्ण जगत में केवल जल ही जल देखा, तब कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु ने उनसे कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो और जहाँ सूखा स्थान हो वही तुम दोनों का वध करो। ऋषि कहते हैं, तब उन दोनों असुरों ने तथास्तु कहा। इसके बाद शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ने उन दोनों के मस्तकों को अपनी जांघ पर रखा और अपने चक्र से उनके सिर काट डाले। इस प्रकार भगवती महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः मैं तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावणी मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधुकैटभ वध नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ और इसके आगे का अध्याय आप सभी हमारे अगली वीडियो में देख सकते हैं। धन्यवाद।